हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो एजीटी, टीजीटी, पीजीटी एवं एलटी ग्रेड से संबंधित है और यूपी कैडेट के लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। नर स्केल किस कीट में पाए जाते हैं? नर स्केल कीट में कितने जोड़ी पंख पाए जाते हैं? तो ये पाए जाती हैं एक जोड़ी पंख। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नर स्केल कीट में पाए जाते हैं एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। निम्न में कौन सा सामाजिक कीट है? निम्न में से एक कौन सा सामाजिक कीट है? तो ये दीमक। दीमक आपका सामाजिक कीट है। रेशम कीट ये आपका सहसूत के पेड़। लाका कीट ये भी चना फली वेदक ये आपका कीट है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। चना का फली वेदक। कीटों के प्रोथेरिक्स में कौन सा भाग कभी नहीं पाया जाता? कीटों के प्रोथेरिक्स में कौन सा भाग कभी नहीं पाया जाता है? कभी नहीं पाया जाता है तो पंख कभी नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कीटों के प्रोथेरिक्स के में कौन सा भाग कभी नहीं पाया तो पंख नहीं पाया? कीटों के बाह्य कंकाल का प्रमुख घटक क्या है? कीट बाह्य कंकाल का प्रमुख घटक क्या है? तो काइटिन। ऑप्शन नंबर सी। कीट बाह्य कंकाल का प्रमुख घटक क्या है? तो काइटिन बाह्य कंकाल का प्रमुख घटक कहलाता है, तो काइटिन कहलाता है। निम्न में कौन सा कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है? निम्न से कौन सा कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए थाई से नूरा। ऑप्शन नंबर ए जो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है वो है आपका थाई से नूरा। लेब्रम और मैक्सली के बीच कौन सा मुखांक पाया जाता है? लेब्रम और मैक्सली के बीच कौन सा मुखांक पाया जाता है? तो मेडिबल से पाया जाता है। मेडिबल से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कीट श्रृंखला का कौन सा भाग सिर से जुड़ा रहता है? कीट श्रृंखला का कौन सा भाग सिर से जुड़ा रहता है? तो ये जुड़ा रहता है स्केप से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में कौन सा गण पंखहीन है? निम्न में कौन सा गण पंखहीन है? तो डाईप्लूरा। ऑप्शन नंबर बी 240 का डाईप्लूरा है वो आपका गण पंखहीन है। डाईप्लूरा गण के अंदर जो भी कीट आते वो पंख विहीन होते हैं। पंचोन्मुखी सिर पाया जाता है। पंचोन्मुखी सिर पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके बग में। ऑप्शन नंबर ए। मधुनलिका विशेष लक्षण किसमें होते हैं? मधुनलिकाओं के विशेष लक्षण किसमें होते हैं? तो एफिडिडी कुल के अंदर। एफिडिडी कुल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी 242 का मधुनलिकाएं विशेष लक्षण होते हैं तो एफिडिडी कुल के अंदर होती हैं। हेमीलाइट्रा पाए जाते हैं। हेमीलाइट्रा पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं आपके हेट्रोपटेरा गण के अंदर। ऑप्शन नंबर डी 243 का कौन सा कीट हाइमेनेपटेरा से संबंधित है? कौन सा कीट हाइमेनेपटेरा से संबंधित है?
तो ये आपका किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, चींटी के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कीट हाइमेनोप्टेरा से संबंधित है? तो ये आपकी चींटी हाइमेनोप्टेरा गण से संबंधित है। सरसों का चित्रित मतकुड़ किस कुल से संबंधित है? सरसों में जो चितकुड़ मतकुड़ किस कुल से संबंधित है? तो ये पेंटोमिडी पेंटाटोमिडी कुल से संबंधित है। पेंटाटोमिडी कुल से संबंधित सरसों का जो चित्रित मतकुड़ है वो किस कुल से संबंधित है? तो पेंटाटोमिडी कुल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 246, कीटोमेलेसिनिया भाग कौन सा है? कीटोमेलेसिनिया भाग कौन सा है? तो ये आपका मैक्सिला, ये आपका है मैक्सिला, ऑप्शन नंबर ए। अश्वंध को बाहर निकालते हैं, अश्वंध को बाहर निकालते हैं तो किससे निकालते हैं? तो ये निकालते हैं जुगम से, ऑप्शन नंबर डी, जुगम से निकालते हैं। नासी जीव समष्टि के पूर्वानुमान हेतु सबसे अधिक प्रमुख कारक कौन सा है? नासी जीव समष्टि के पूर्वानुमान हेतु सबसे अधिक प्रमुख कारक कौन सा है? तो ये आपका आर्द्रता, ऑप्शन नंबर ए। कपास की मादा गुलाबी सूंडी द्वारा उत्पन्न फेरोमोन को क्या कहते हैं? कपास की मादा गुलाबी सूंडी द्वारा उत्पन्न फेरोमोन को क्या कहते हैं? तो गोसु प्लूर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कपास की गुलाबी सूंडी द्वारा उत्पन्न फेरोमोन को क्या कहते हैं? कपास की मादा गुलाबी सूंडी द्वारा उत्पन्न फेरोमोन को क्या कहते हैं? तो गोसुपुलर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ओसीपुलर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन मस्कार्डिन फफूद, ग्रीन मस्कार्डिन फफूद है तो ये आपकी मेटाराइजियम एनिसोप्लाई, मेटाराइजियम एनिसोप्लाई। निम्न में से ठज किस रूप में उपलब्ध है? निम्न में से ठज किस रूप में उपलब्ध है? तो ये डिपेल के रूप में उपलब्ध है। बढ़ोतरी नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन कहलाते हैं? बढ़ोतरी नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन कहलाते हैं? तो ये कहलाते अकेरकीसाइड। बढ़ोतरी नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन के ये तो अकेरीसाइड कहलाते हैं। सरसों की अगेती बुआई करने पर किस कीट से बचा जा सकता है? तो माहू से बचा जा सकता है। सरसों की अगर आप अगेती बुआई करते हैं तो किस कीट से बचा सकता है? तो ये वैसे माहू से बचा जा सकता है। कौन सा तेल मच्छरों के लिए प्रतिकर्षित करता है? तो ये करता है सिट्रोनेला का तेल, सिट्रोनोलेला का तेल, सिट्रोनेला का तेल मच्छरों के लिए प्रतिकर्षित करता है। नासी कीट के विरुद्ध नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए, नासी कीट के विरुद्ध नियंत्रण उपाय अपनाने जाने चाहिए। आर्थिक दहलीज स्तर पर कपास की फसल के साथ उगाई जाने वाली ट्रैप फसल कौन सी है? कपास की फसल के साथ उगाई जाने वाली ट्रैप फसल कौन सी है? तो ये आपकी है भिंडी।
ट्रैप फसल उगाई जाने वाली है तो ये है आपकी भिंडी। ऑप्शन नंबर डी 256 का। माइक्रोबियल कंट्रोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले माइक्रोबियल्स कंट्रोल शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा सन 1960 में किया गया प्रयोग? तो माइक्रोबियल्स शब्द का कंट्रोल सबसे पहले 1949 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्टेनहाउस के द्वारा किया गया था। स्टेनहाउस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इमीडा क्लोप्राइड है। इमीडा क्लोप्राइड है। तो ये निकोनी कोटिनॉइड्स। इमीडा क्लोप्राइड है तो ये है निकोनी कोटिनॉइड्स। इमीडा क्लोप्राइड होता है तो उसमें न्यूक्लियोटाइड होता है। निम्न में कौन सा कीटों का हार्मोन का उदाहरण है? निम्न में कौन सा कीटों का हार्मोन्स का उदाहरण है? तो ये है टेपा। ऑप्शन नंबर सी तो कीटों का हार्मोन्स का उदाहरण है टेपा। इनमें से भारतीय मधुमक्खी नहीं है। इनमें से कौन सी भारतीय मधुमक्खी नहीं है? तो यह है आपकी एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा ये आपकी भारतीय मधुमक्खी नहीं है। एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरा, एपिस इंडिका ये सभी भारतीय मधुमक्खी हैं। एल्यूमिनियम फास्फाइड एक उदाहरण है। एल्यूमिनियम फास्फाइड एक उदाहरण है। तो ये धूमक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम फास्फाइड वो उदाहरण है तो किसका है? तो धूमक का। निम्न में से कौन सा वानस्पतिक कीटनाशी जड़ों से प्राप्त होता है? निम्न में कौन सा कीटनाशी जड़ों से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है रोडनॉन से। 262 का डी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।